विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभिभाषण में विपक्ष का आचरण ठीक नहीं था। ऐसे आचरण से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। सदन में चिल्लाने वालों की तारीफ नहीं होती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। महिलाओं का अपमान विपक्ष का इतिहास रहा है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड कौन नहीं जानता। आजादी के पहले नेता सम्मानित शब्द था। पहले आप लोग सदन में शिष्टाचार को सिखाइए। विधान परिषद में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। मैं कोरोना वॉरियर्स का आभारी हूं। यूपी में टीम वर्क देखने को मिला, जिससे जरूरतमंदों की हर संभव मदद हो पाई। सीएम ने आगे कहा कि कोरोना काल में यूपी के अंदर कोई भूखा नहीं रहा। महीने में दो बार राशन मुहैया कराया गया। इस दौरान कोटा और प्रयागराज में फंसे बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल के दौरान डब्ल्यूएचओ ने भी यूपी की तारीफ की, जो यूपी की जनता का सम्मान है। हालांकि कुछ लोगों ने पीपीई किट पर सवाल उठाए, लेकिन नेतृत्व बदलने से देश की तकदीर बदल जाती है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमें राम मंदिर निर्माण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोलते हैं कि प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है, वो सुन ले कि उत्तर प्रदेश में हर नागरिक सुरक्षित है। सीएम ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जिस पर विधान परिषद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सीएम योगी ने बोला कि 2022 को लेकर लोग बात करते हैं, लेकिन 2022 का परिणाम सभी को पता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब किसानों की बात की, तब विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष पहले बात सुन ले, उत्तेजना न दिखाए। बोलते हैं तो सुनने की भी आदत डालिए। पिछली सरकार में किसान सबसे ज्यादा परेशान थे। जो जिस भाषा में बोलेगा, उसी भाषा में जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी 2 मार्च को पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां मालदा में चुनावी रैली करेंगे। श्रावस्ती में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहा था। इस कार्रवाई के बाद फरार चल रहे 15 शिक्षकों को बर्खास्तगी का नोटिस दिया गया। चंदौली के डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में एक फौजी ने युवती के साथ छेड़खानी की है, जिसके बाद युवती ने इसकी शिकायत जीआरपी से की है और जीआरपी ने आरोपी फौजी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फौजी सिक्किम के नाथुला में तैनात था। महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूपी के मुख्यमंत्री से 20 कंपनी पीएसी और 1000 जवानों की मांग की। साथ ही सीएम ने सभी कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन बढ़ाते हुए 15 मार्च कर दिया। सरकार का फोकस अप्रैल में होने वाले शाही स्नान पर है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में रखे गए सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। हरिद्वार में कोविड-19 के उपचार के लिए डेडिकेटेड 600 बेड के अस्पताल में 500 आईसीयू बेड सम्मिलित करने की मंजूरी मिली। सीएम ने घसियारी कल्याण योजना पर भी कैबिनेट में मुहर लगवा दी। कृषि बिल के विरोध में बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब यूनियन देश में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेगी और देश के लोगों से अपील करेगी कि वो किसी अन्य पार्टी को वोट दें, लेकिन बीजेपी को नहीं। इस दौरान उन्होंने खुद को भगवान श्री राम का वंशज बताया। अलीगढ़ में राइट गांव में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए। झांसी पुलिस ने 16 फरवरी को हुई 65 साल के बुजुर्ग रामरती की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले बुजुर्ग के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और फिर असफल होने पर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मृतका के जेवर लेकर फरार हो गया। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हल्ला बोल किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पैदल मार्च निकाला और गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब 1 मार्च से इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी तरह से खुलेगा और कार्यालय के सभी कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर आएंगे, लेकिन अभी दैनिक कार्य लिस्ट अगले आदेश तक प्रकाशित नहीं होगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इस दौरान सपा विंध्याचल मंडल में अपने कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए प्रशिक्षण देगी। शिविर की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम करेंगे और अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बस्ती के मुंडेरवा में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत शामिल होंगे। महापंचायत से पहले किसान यूनियन के नेताओं ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया। शाजापुर के भानपुर में 2 मासूम बच्चियों पर जानलेवा हमले के मामले में बरेली आईजी ने खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी अनिल ने बच्चियों को शहद का लालच देकर दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर छोटी बच्ची की खेत में हत्या कर दी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कासगंज के नागपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद के दौरान लाठी डंडे और पथराव हुआ। पथराव में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनका दिया हुआ शिकायती पत्र फाड़ दिया। मुजफ्फरनगर के बिलासपुर गांव में जंगलों में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के परिजनों ने बताया है कि युवक और उसके मामा का आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने हत्या का आरोप युवक के मामा पर लगाया है। नोएडा के गिझोड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पांव में गोली लगी, दूसरा फरार हो गया। हालांकि कॉम्बिंग के दौरान फरार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बदमाशों पर चेन और मोबाइल स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। ललितपुर के राजघाट इलाके में एसओजी और पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पकड़ा गया बदमाश कुछ दिन पहले की पेट्रोल पंप से 2 लाख की लूट में शामिल रहा था। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। पीलीभीत के सुनगढ़ी में घर से सामान लेने निकला 14 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि पहले तो उन्होंने बच्चे को ढूंढा, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आगरा के बिजौली गांव में नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद ससुराल पक्ष मौके से फरार है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए मृतका को परेशान किया करते थे। गाजियाबाद की अंबेडकर कॉलोनी में 2 बच्चों का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी 2 बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली के बरसगांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस मारपीट में महिलाओं और युवकों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सीतापुर शिक्षण संस्थान में पढ़ रही बी फार्मा की फर्स्ट ईयर की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्रा मेरठ की रहने वाली थी। पुलिस छात्रा के सुसाइड करने का पता लगाने में जुटी है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब कुशीनगर एयरपोर्ट देश का 87 और प्रदेश का 3रा लाइसेंस प्राप्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, जिसके बाद अब एयरपोर्ट से देश विदेश में उड़ान का रास्ता साफ हो गया। महोबा के चर्चित सीनियर वकील मुकेश पाठक आत्महत्या कांड में चित्रकूट धाम मंडल के आईजी की गठित आईएसटी टीम महोबा पहुंची है, जहां वकील के आत्महत्या कांड में जुड़े लोगों के साथ आरोपियों के करीबियों से भी गहन पूछताछ शुरू कर दी गई, जिसके बाद मामला जल्द ही खुल सकता है। शाजापुर के गुनारा गांव में घर के ऊपर जा रही बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर के छप्पर में आग लग गई, जिससे घर में सो रही 11 साल की बच्ची की जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के पड़ोसियों की झोपड़ियों में भी आग लग गई। रायबरेली के राजापुर जंगल के पास चलती बस में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद आनन फानन में ड्राइवर ने बस को रोककर सवारियों को उतारा। इस दुर्घटना में किसी की भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं सूचना मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची।
बलिया के खेजड़ी गांव में मेस में काम करने वाले एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल मेस में काम करने वाला युवक थाने पर ई रिक्शा से आया था, जिसके बाद ई रिक्शा के किराए को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बागपत के गोना गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। खूनी संघर्ष में ये तब्दील हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडों से एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत दूसरे पक्ष ने की थी। चंदौली के पछोकर गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने बहन की शादी के लिए बैंक से 2.5 लाख रुपए निकलवाए थे, जिसे एक युवक ने लूट लिया। युवक अकेले ही बोलेरो से घर जा रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने युवक को और ओवरटेक कर रोक लिया और मारपीट कर असले के बल पर लूट की। बांदा के एक गांव में 11 साल की मासूम के साथ उसके पड़ोस के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी युवक मासूम को सोते समय उठा ले गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के शिप्रा सन सिटी में प्रॉपर्टी डीलर की खुदकुशी मामले में पुलिस ने फरार 4 आरोपियों में से एक को धर दबोचा है। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर ने अपने ऑफिस में फांसी लगाई थी और सुसाइड नोट में फरार 4 लोगों के नाम लिखे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। बांदा के माऊ गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों के द्वारा असलूक के साथ पीड़ित के घर में घुसे और घर वालों को पीटकर बंधक बना लिया। बदमाशों ने करीब 4 से 5 लाख रुपए की डकैती डाली। बलिया के डूहा बेहरा मठ पर 2 युवकों के बीच आपसी झड़प में मठ के महंत का हस्तक्षेप करना महंगा पड़ गया। झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे मोनी बाबा पर युवकों ने हमला बोल दिया। पीड़ित मठ के पुजारी की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बागपत के सरोरा गांव में मामूली विवाद में 2 चचेरे भाइयों में मारपीट हुई है। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। लाठी डंडों के चलने से एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं के पड़ेली गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में लाठी डंडों के साथ पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 9 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि पुलिस सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई ही कर रही है। लखनऊ के आईएम रोड पर बनी बिल्डिंग अचानक से ढह गई। इस घटना से वहां काम कर रहे कई लोग चोटिल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामान का प्रयोग किया जा रहा था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। देहरादून पुलिस ने शटर काटकर बड़े शोरूम को निशाना बनाने वाले घोड़ासन गैंग के लीडर और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। गिरोह अंतर्राज्यीय गैंग है, जो हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट में रिक्त 3 पदों को जल्द ही भर सकते हैं। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री रावत के पास 50 से ज्यादा विभाग हैं। सीएम त्रिवेंद्र जब भी दिल्ली के दौरे पर जाते हैं, कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। उन्नाव के असोहा कांड के बाद अब अस्पताल में भर्ती चश्मदीद पीड़िता के बयान के द्वारा पीड़िता ने बताया है कि आरोपियों ने उनके साथ रेप नहीं किया, बल्कि पानी की बोतल में जहर मिलाकर उसे पिलाया, जिसके बाद पीड़िता के साथ मृतक दोनों नाबालिग बेहोश हो गए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई अगले मंगलवार तक टल चुकी है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी। दरअसल मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की जेल में बंद है। मेरठ के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे के घर में काम करने आई लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। जब लड़की ने छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपी ने उसे चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर जेल भेजने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार अभ्युदयम योजना के जरिए 10 लाख युवाओं को टैबलेट देने की तैयारी कर रही है। सरकार टैब पाने वाले छात्रों की पात्रता जल्द ही घोषित करेगी। वहीं निःशुल्क कोचिंग के लिए छात्र अब 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अमरोहा के मोहम्मदाबाद गांव में 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतकों की शराब के ठेके के पास धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
गोंडा के बेलभरिया गांव के पास 4 लोगों ने नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने बताया है कि आरोपी जबरन उसे गन्ने की खेत में खींच ले गए और फिर रेप किया। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगरा के टेढ़ी बगिया 100 फुटा रोड पर फास्ट फूड कॉर्नर पर पैसों के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई। फास्ट फूड कॉर्नर के मालिक और वर्कर ने युवक को जमकर पीटा, जिसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। देवरिया के भिठा गांव में खेत में किशोरी की लाश मिली है। मृतक किशोरी पिछले कई दिनों से लापता थी, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। मृतका के सिर के पीछे चोट के निशान हैं। मामले की छानबीन के लिए एसओजी और पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। अमरोहा के चामुंडा तिकोनिया में हसनपुर पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने रातों रात आम का बाग उजाड़ दिया। आरोप है कि भूमाफिया तालिब बाग को उजाड़ देने के बाद वहां पर अवैध प्लांटिंग करते हैं। निदेशक राज्य संस्कृति विभाग में कार्यरत महिला ने सचिव दिलीप जावलकर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। निदेशक ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र लिखा और कहा कि सचिव ने कर्मचारियों के सामने उनके महिला होने, कार्यकुशलता और चरित्र पर अशोभनीय टिप्पणियां की। डीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने 2.5 लाख के फरार इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दू की पंजाबीपुरा में बनी कोठी को ध्वस्त कर दिया है और करीब 3 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त भी कर दिया। कोठी के गिराने के बाद प्रशासन ने जमीन पर सरकारी बोर्ड भी लगा दिया। ग्रेटर नोएडा के चपरगढ़ गांव में एक महिला की अज्ञात बदमाशों ने ईंट मारकर हत्या कर दी। फरार हो गए। इसके बाद महिला के सिर पर ईंट से कई बार वार किए गए। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कौशाम्बी के एंजल मॉल में चल रहे एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस ने छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गाड़ी में शराब रखते थे और डिमांड करने पर ग्राहकों को दिया करते थे। सहारनपुर के कुतुबपुर भूकड़ी में गन्ना भुगतान न होने पर और कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की सुनवाई न होने से दुखी किसान ने अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर रौंद दिया। किसान ने बताया है कि उसे पिछले साल का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं मिला। लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली में घर से इंटर कॉलेज गई लापता 4 छात्राओं को पुलिस ने सकुशल उत्तराखंड से बरामद कर लिया है। पुलिस ने छात्राओं की बरामदगी के लिए 6 टीमें लगाई थी। छात्राओं को तलाशने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया गया है। अलीगढ़ के औरंगाबाद छावनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने ससुराल पक्ष से अपनी जान को खतरा बताया। वहीं मृतक के भाई ने बताया है कि सुसाइड से पहले उसके भाई ने फोन पर बताया था कि उसकी पत्नी और मकान मालिक ने उसे घर में बंधक बना लिया है। हापुड़ के निधावली गांव में बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम से लोगों ने मारपीट की है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ दिया। टीम के साथ गाली गलौज की गई। पूरी घटना का वीडियो वायरल है। हमीरपुर पुलिस ने गोहाना गांव में 19 फरवरी को लापता महिला के केस का खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक महिला को पहले उसके पति ने मारा, फिर शव को जलाकर खाई में फेंक दिया। इसके बाद 21 फरवरी को थाने में मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खुद ही दर्ज कराई। शाहजहांपुर के राजीव चौक पर टाटा मैजिक में बैठी एक जेब कतरी महिला ने साथ बैठी हुई एक महिला के पर्स और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया, जबकि जेब कतरी महिला को मौके पर ही पकड़ लिया गया और फिर दोनों महिलाओं के बीच जमकर मारपिटाई हुई। मेरठ के गंज बाजार में रात के अंधेरे में बेखौफ बदमाशों ने सराफा कारोबारी की दुकान का शटर काटकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए। चोरी का ये पूरा सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। घटना के बाद व्यापारियों में काफी गुस्सा है। जालौन के दतरी गांव में शराब पार्टी करने के बाद 3 लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद 2 की मौत भी हो गई। एक अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित के परिजनों ने आशंका जताई कि घटना जहरीली शराब की वजह से हुई। फिरोजाबाद के कोटला चुंगी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर के घर में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में घुसते ही पूरे परिवार को बंधक बनाया, फिर नकदी हथियार लेकर फरार हो गए।
महाकुंभ के दौरान गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरिद्वार मेला प्रशासन की ओर से घाटों पर आस्था कलश रखने की योजना बनाई गई है। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर नमामि गंगे योजना के तहत 256 बड़े आस्था कलश रखे जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का उग्र प्रदर्शन होता दिख रहा है। अब किसान विरोध करने के लिए अपनी फसलों को ही नष्ट कर रहे हैं। मेरठ के रोहटा गांव में किसान ने अपनी गेहूं की फसल पर खुद ही ट्रैक्टर चला दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन ने तकरीबन 5000 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की है, जिसमें करीब 5 डॉक्टर शामिल हैं। इसमें कुंभ मेला अस्पताल के डॉक्टरों को एनसीडीसी और WHO के अधिकारियों द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। गाजीपुर के रामपुर गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में सिर में गोली लगने से सिपाही अजय यादव की मौत हो गई। वहीं उसके घर पर भी उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि दोनों हत्या हॉरर किलिंग की वजह से की गई है। मृतकों ने 2018 में कोर्ट मैरिज की थी। मेरठ के इकड़ी गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं 2 महिलाएं और एक युवक घायल है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरपीएफ गोंडा और बस्ती की संयुक्त टीम ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से 50,000 के इनामी रेलवे ई-टिकट हैकर मास्टरमाइंड हामिद अफसर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को भी हामिद की तलाश थी और गृह मंत्रालय भी इसके खिलाफ लुकआउट वारंट जारी कर चुका था। हामिद पिछले काफी समय से दुबई में छिपा हुआ था और दुबई से भारत पहुंचने के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।